अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर के बारे में कि जिसमें ये सरिया, सीमेंट, बजरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के रिलेटेड जो सामान है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मज़ीद मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी। मुकम्मल इंटरव्यू हम करेंगे कि ये कारोबार अगर शुरू करना हो तो कितने में शुरू किया जा सकता है, अगर स्पेसिफिक सीमेंट का ही कारोबार करना हो तो वो कितने में शुरू हो जाएगा, साथ बजरी ऐड करनी हो तो कितना खर्चा लगाना पड़ेगा, सरिया का कारोबार के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी, और भी बहुत सारे सवालात इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आपसे करता हूं रिक्वेस्ट कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी अब तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत जी? है? अल्लाह का शुक्र है उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। भाई अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम हाजी शमसुज़्ज़मान है और मैं सिकंदर ट्रेडर के नाम से डस्का नहर के पुल पे अपना एक बिज़नेस करता हूँ। सही, माशाल्लाह। अभी तो आपका बड़ा नाम है और अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये काम कब से स्टार्ट किया हुआ है? ये तकरीबन हम 1990 से सही काम कर रहे हैं और बहुत छोटे पैमाने पे काम शुरू किया और अल्लाह पाक का आज करम है कि आज हमारे पास एक मुकम्मल बिल्डिंग मटेरियल का सुपर स्टोर है। बताएंगे कि छोटा सा सिस्टम यानी कितने से आपने शुरू किया था? उस वक्त तो आप आइडिया करेंगे 1 लाख से तकरीबन हमने ये शुरू किया था और बहुत छोटे पैमाने में शुरू किया था। सरिया, सीमेंट और बजरी की बहुत कम तादाद जैसे हम शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर मेहनत करते गए और अल्लाह पाक का करम होता गया और हम आज इस मुकाम पे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने काम शुरू किया था तो यहीं से शुरू किया या कहीं और से? जी, यहीं से नहर के पुल से चिमा हॉस्पिटल के पास यहीं से शुरू किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से। आपने तो 1 लाख से शुरू कर लिया था उस वक्त 1990 में तकरीबन। अगर उसी स्टैंडर्ड का अभी कोई शुरू करना चाहे तो तकरीबन कितने से शुरू हो सकता है? अभी आप स्टार्ट करें, थोड़े से स्टार्ट करें, कम से स्टार्ट करें और ज़्यादा की तवक्को रखें। सही। तो इंशाल्लाह आहिस्ता शुरू करें आप। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आपके पास तकरीबन कितने का माल मौजूद होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारे पास एक कंपनी बन चुकी है। हमारे पास 4-5 ट्राली ट्रैक्टर हैं, 5-7 रिक्शे हैं। उसके अलावा हमारा काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंड हो चुका है। और ये जितनी आपकी माशाल्लाह ट्रालियाँ चल रही हैं या रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, ये आपने इसी कारोबार से कमा के ये बनाया या कि कहीं और से? मैं खुद सऊदी अरब रहा हूँ। मैं सऊदी अरब जाके मेहनत की। वाला साहब ये कंटिन्यू कर रहे थे, मैं वहाँ काम करता रहा। मैं 15 साल सऊदी अरब रहा हूँ। वहाँ से भी जो मैं कमा के लेके आए, जो भी उधर मैं वो करता था, काम करता था, वो भी सारा मैं अपने वालिदैन को भेजता था। उसमें ये सारा निज़ाम बेहतर। सऊदी अरबिया में थे, अच्छी कमाई कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आके ये कारोबार करना आप किस लिए, कैसे इरादा बना आपका ये? जी देखें, जब मुझे पता चला कि नौकरी चाहे 1 लाख की हो चाहे 1000 की हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। नौकरी होती है और अपना बिजनेस अपना होता है। तो जब ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने ये इरादा कर लिया कि मैंने अब नौकरी नहीं करनी, चाहे मुझे 1 लाख रुपया महीने का मिले। और इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया और पूरा फोकस अपने काम पे किया। इधर उधर ध्यान नहीं किया, किसी की तरफ ध्यान नहीं किया। मैंने सारा ध्यान अपने काम की तरफ किया और उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए किया। सिकंदर भाई, और भी बहुत सारे ट्रेडर वाले हैं जो कि काम कर रहे हैं अच्छे अंदाज में, लेकिन आपका माशाल्लाह एक नाम चला हुआ है डस्का में और हर तरफ आपकी ही रिक्शे और आपकी ही ट्रालियाँ चल रही होती हैं। इसमें क्या तकनीक थी जो आपने इस्तेमाल की और आपका यूँ नाम चल गया? जी, हमने सबसे पहले जो चीज़ रखी वो कस्टमर की सहूलत रखी। कस्टमर को जितनी सहूलत देंगे उतना कस्टमर हमारे पास आएगा। जितना हम कस्टमर को ईमानदारी से माल देंगे उतना कस्टमर हमारी तरफ आएगा। हमारा एक इलाके में नाम होता गया कि सिकंदर ट्रेडर ईमानदारी से काम करते हैं और हमने अपना एक मोटो बनाया हुआ है कि तिजारत ईमानदारी की अच्छी पॉलिसी कहते हैं। सही। ये बताइएगा कि आप कस्टमर को किस तरह और कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, हम पहले तो जो कस्टमर की ज़रूरत है वो एक जगह पे ही सारी चीज़ें
उसको दे रहे हैं। हम ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट, सरिया, इवन के बजरी में भी जो जो किस्म उसको चाहिए, मोटा बजर चाहिए, बारीक बजरी चाहिए, फैन बजरी चाहिए, जो भी उसको चीज़ चाहिए वो बर वक्त देते हैं। और दूसरा उस पे आसानी ये करते हैं कि उसको पहुंचा के देते हैं। सही। अगर उसको थोड़ी तादाद में चाहिए तो रक्षों पे भेज देते हैं, अगर ज़्यादा तादाद में चाहिए तो हम उसको ट्राली पे लोड करके भिजवा देते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए तो हम उसको गाड़ी मंगवा देते हैं। सही। अब ये बताइएगा कि आपके पास टोटल वर्कर कितने हैं जो कि ट्रालियाँ और ये रिक्शे वगैरह चला रहे हैं? जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 5 के करीब वर्कर हैं और हम 3-4 जो है ना वो बाप बेटा वो भी इस काम में हैं। हम पूरा टाइम और पूरी अपनी जो है ना विल पावर इस काम पे इस्तेमाल करते हैं और पूरा फोकस हमारा अपने काम पे होता है। हम किसी की तरफ ध्यान नहीं करते कि उसका काम कैसा है, उसका काम कैसा है या हमारा उससे क्या मुआवजा है। हम अपना मुकाबला अपने साथ करते हैं और अपने काम पे ध्यान करते हैं। सही, माशाल्लाह। ये बताइएगा कि ये दुकान जो है ये आपकी अपनी है या कि किराए पे? जी, रेंट पे है और हम इसका रेंट अदा करते हैं हर महीने। कितना किराया चल रहा है महीने? तकरीबन 25,000 रुपया हम एक महीने का इसका अदा करते हैं। 25,000 इस अकेली का या 7 सीमेंट वाली? जी, 7 सीमेंट वाली है, उसके पीछे थोड़े गोदाम भी हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई। ये सारे का आप 25,000 तकरीबन पे कर रहे हैं। बताइएगा कि अभी मौजूदा सूरत हाल में आप के पास तकरीबन कितने का माल होगा? जी, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, ना मेरा कभी ध्यान बचत की तरफ गया है ना मेरा ध्यान माल की तरफ गया है। मेरा हमेशा ध्यान गया है कि कस्टमर को सहूलत देनी है और काम को बेहतर कैसे करना। सही। ये बताइएगा कि अभी आपके पास बहुत सारी आइटम्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर रनिंग आइटम कौन सी हैं? मतलब अगर कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो वो कौन कौन सी आइटम रख के काम शुरू कर सकता है? जी, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई काम ये शुरू करना चाहता है वो सीमेंट रखे, बजरी रखे, बजरी की 2-3 क्वालिटियाँ हैं वो रखे, सरिया रखे साथ, और जो जो चीज़ कस्टमर मांगता जाए वो थोड़ी थोड़ी करके रखता जाए। सही। हमारी कामयाबी, हमारा इस वक्त इस जगह पे पहुंचना भी यही है कि जो कस्टमर चीज़ मांगता है हम ले आते हैं, कील से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ रखी हुई है। सही, माशाल्लाह। कील से लेकर आपने हर चीज़ रखी। अगर कोई कारोबार करना चाहे तो वो सिर्फ सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी इनसे वो काम शुरू कर ले। जो जो चीज़ें कस्टमर मांगता जाता है वो चीज़ ला के रखता जाए, कस्टमर की ज़रूरत पूरी होती जाएगी, कस्टमर आपकी तरफ भाग के आएगा। अच्छा, ये बताइएगा सीमेंट, सरिया, बजरी वगैरह इनकी तो स्पेसिफिक जगह होंगी जहाँ से आप माल खरीदते हैं, लेकिन ये जो बारीकी का छोटा मोटा माल है इतना सारा, ये किसी एक जगह से ही खरीदते हैं या मुख्तलिफ जगहों से ये खरीदते हैं? अभी तो बड़ी सहूलत हो गई है, आपके पास हर किस्म का जो है ना वो सेलमैन आएगा, सेल नुमाइंदा आएगा, कंपनियां जो चीज़ बनाती हैं उनके नुमाइंदे आएंगे, जो चीज़ लोग सेल करते हैं वो आपके पास आएंगे, वो हर चीज़ आपको इधर आपके अड्डे पे बैठे हुए देंगे। सही, यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुजरांवाला से चंद चीज़ें हैं वो फ़ोन पे मंगवा सकते हैं। दूसरा, हर बंदा आपके पास आएगा और आपको वो माल दे के जाएगा। अच्छा, ये बारीक जो आइटम्स हैं इनका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि किस में कितनी बचत है, लेकिन जो ये मखसूस आइटम्स हैं जैसे सीमेंट, बजरी, सरिया वगैरह, इन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीमेंट बताइएगा कि ये अभी आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? जी, सीमेंट के लिए आपको मुख्तलिफ जो है ना मेन डीलर वो मिल जाएंगे। वज़ीराबाद में हाजी इरशाद साहब हैं, सियालकोट में हाजी सिकंदर साहब हैं, गुजरांवाला में अमजद साहब हैं। मुख्तलिफ आपको जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं वहाँ का मुख्तलिफ डीलर मिल जाएंगे। आप उनके साथ ईमानदारी से चलें, वो आपको माल पहुँचाएंगे, आप उनको सेल करके पैसे दे दें, तो थोड़े एडवांस दे दें, आप उनके साथ ईमानदारी से चलें तो वो आपको। ये बताइएगा कि अगर काम किसी ने शुरू करना है तो सीमेंट जब मंगवाया जाता है उसकी सारी पेमेंट इकट्ठी करनी होती है या कि कुछ उधार भी हो जाता है बड़ी कंपनियों से? ये जो जितने लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो पहले तो ये देखते हैं कि बंदा किस लेवल का है। सही। इसकी नीयत कैसी है, ये काम में अपने काम में कितना सच्चा है, ये काम सिर्फ करना चाहता है या काम करके भागना चाहता है। सही। तो आप अगर अपने पाँव पे मजबूत खड़े हुए हैं और एक इरादे के साथ खड़े हैं तो आपको जितना आप चाहेंगे माल दे देंगे, आप उनको रिटर्न कर दीजिए। सीमेंट की वैसे तो बहुत सारी आइटम्स हैं, बहुत सारी कंपनियां सीमेंट तैयार कर रही हैं, लेकिन अभी ज़्यादा रनिंग कौन सी कंपनी का चल रहा है? जी, हमारे ये तहसील डस्का में बेस्टवे सीमेंट, पायदार सीमेंट, फौजी सीमेंट, उसके अलावा अस्करी सीमेंट,
लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का रुझान है वो पायदार सीमेंट और फौजी सीमेंट पे। सही। अब ये बताइएगा कि आजकल जैसे फौजी है, इसका क्या रेट चल रहा है? तकरीबन 550 के करीब 550 चल रहा है। ये बताइएगा कि एक बोरी के पीछे आपको तकरीबन कितनी बचत आ जाती है अगर दुकान पर रख के सेल किया जाए तो? जी, बचत के लिहाज से मैं आपसे ये बात करूं कि बचत हर दौर में, हर वक्त में, हर दिनों में मुख्तलिफ होती है। ये आप ना सोचें कि आज मुझे 5 रुपये बच रहे हैं या आज मेरे 5 रुपये कम हो गए हैं। आप अपनी सेल को क्रिएट करते जाएं। जब आपकी सेल होती जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली बचत भी ज़्यादा होती जाएगी। अमूमन में से कितना, जैसे बता रहे थे 5 से 10 रुपये बोरी आसानी से हम कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करें, मेरा एक मशवरा है कि जो बंदा सीमेंट का काम करना चाहता है वो अपने साथ एक रक्षा बना ले। जो कस्टमर आए उसको रक्षे में रख के उसको उसके घर पहुँचा के आए, तो अगर 10 रुपये उसको सीमेंट की एक बोरी पे मिलेंगे तो 10 रुपये किराया भी मिलेगा। इस तरह वो ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे यानी इनकम इस तरह डबल हो सकती है कि सीमेंट से अगर 10 रुपये बच रहे हैं तो 10 रुपये पहुंचाने से भी बच जाएंगे। तो यानी इस तरह यानी 20 रुपये तक भी बोरी बच सकती है और ये बढ़ता और कम होता रहता है। व्यूअर्स, ये बातें सारी लाइव कैमरे पर नहीं बताई जाती। जैसे कि आप यूँ ही समझ लें कि जैसे बाज़ औक़ात रेट बढ़ जाता है एकदम, आपके पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा भी बचत आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा बजरी के हवाले से कि बजरी की गाड़ी जो मंगवाई जाती है तो पहले तो बहुत ज़्यादा भी आ जाती थी, अब तकरीबन कितने सैकड़े जो है गाड़ी में मंगवाई जाती है? बजरी तकरीबन 6 सैकड़े आती है। बाद सरगोदा साइड से आप मंगवाएं तो अभी भी 9 सैकड़े आ रही है। सही। तो अगर आप सरगोदा से 2-3 किस्म के बजरियाँ आ रही हैं वो मंगवा लें, तो एक बजरी 9 सैकड़े की आप मंगवा के उससे आप स्टार्ट करें, तो जो ही आप उस पर मुनाफा भी कमाएंगे और उनको अगर वो आप उनके घर में पहुँचाएंगे तो आपको और ज़्यादा मुनाफा होगा। 9 सैकड़े बजरी वाली गाड़ी तकरीबन कितने में आ जाती है? तकरीबन 50,000 के राउंड बोर्ड आ जाएगी। 50,000 के राउंड बोर्ड। अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो क्या समझते हैं कि एक गाड़ी बजरी की मंगवा ली जाए और कोई 200 सीमेंट की बोरी रख ली जाए तो काम शुरू हो सकता है? शुरू हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन वो ये ज़हन में रखे कि बचत की तरफ ध्यान कम और कस्टमर जो आ रहा है उसकी ज़रूरत की तरफ ध्यान ज़्यादा करें। सही। अच्छा, जब बजरी आपके पास आ जाती है तो किस हिसाब से आप उसे सेल करते हैं? जी, उसमें 2 किस्म की तरीके हैं कि या तो जब किसी ने 10, 15, 20 फुट लेनी है तो हम एक मखसूस दापड़ा बना लेते हैं जो 2 दापड़े डालने से 1 फुट हो जाती है। 1 फुट बाई फुट का पैमाना पहले बनाते हैं, जैसे हमारे पास पहले पड़ा हुआ है। हम उसमें डाल के देख लेते हैं कि 2 दापड़े डालने से ये 1 फुट मुकम्मल 12 इंच लंबाई 12 इंच गहराई पूरी हो जाती है। तो हम उस पे फिर वो 2 दापड़े 1 फुट के हिसाब से देते हैं अगर 10, 15, 20 फुट लेने आए। दूसरा उस पे ये होता है कि अगर कोई 100 फुट 200 फुट लेने आए तो वो बाकड़ से हम ट्राली में भर के उसको बराबर करके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके उसकी फरमाइश कर देते हैं। तो मेरा ये एक मशवरा है कि अगर आप बजरी का काम करना चाहते हो तो पूरी ईमानदारी से करें, उसमें ज़रा बराबर बेईमानी ना करें। और अगर आप बेईमानी नहीं करेंगे तो आप देखना आपका काम दिन में कुछ और रात को कुछ और। सही। जैसे 50,000 में अगर कोई गाड़ी मंगवाता है तो क्या समझते हैं ये सेल कितने में हो जाती है ये 50,000? जी, सेल में तकरीबन इसके 5-7 रुपए 10 रुपए तक भी बचत हो जाती है एक फीट में। 1 फुट में। तो अब ये हिसाब निकाला जा सकता है, खैर ये लंबी बहस हो जाएगी। तो अब ये बताइएगा कि जो सरिया आप मंगवाते हैं जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सरिया का काम करने के लिए दुकान की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? जी, अगर आपके पास 20 फुट की भी दुकान है तो उसमें आप एक स्पेशल सरिया बना होता है जो सिर्फ 40 फुट लंबा होता है, उसको बेंड करके 20 फुट बनाया होता है। सही। तो आप वो ले आए, उसमें लाने से आप 20 फुट की दुकान में भी सरिया का काम कर सकते हैं। सही। उसके लिए तराजू जो है सरिया को तोलने के लिए छोटे से छोटा तराजू जो है वो कितने टन का होता है, कितने में मिल जाता है? तकरीबन 500 किलो का होता है, तो आपको 10-15 हज़ार में मिल जाएगा। वो ले आए आप, 500 किलो उस पर तोलें। लेकिन फिर वही बात है कि जो भी आपने काम करना है, चाहे उसको नापना है चाहे किसी चीज़ को तोलना है, वो पूरी ईमानदारी से करें। आपका ईमानदारी मशहूर हो जाएगी तो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। सही। ये बताइएगा कि सरिया अभी आप जैसे डस्का में है तो कहाँ से ज़्यादातर इम्पोर्ट? जी, अगर डस्का में भी काम करना चाहता है तो सबसे पहले तो हमारे पास ही स्टेट में रॉयल स्टील के नाम से मुबशर भाई हैं,
वो उन्होंने सरिया बना रहे हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं। उसके बाद गुजरांवाला में है, कारी स्टील वाले हैं, जाज स्टील वाले हैं, महबूब स्टील वाले हैं, AK स्टील, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ। ये बताइएगा आजकल सरिये का क्या रेट चल रहा है पर केजी? तकरीबन 105 104 के राउंड बाउंड चल रहा है। 105 अगर बिक रहा है तो पड़ कितने में रहा होता है, यानी कितने रुपए बच जाते हैं? ये इसमें भी वही चीज़ है कि जो है ना, कई दफ़ा कोई चीज़ हम लेके आते हैं तो उसकी जो उसकी कीमत इंक्रीज़ हो जाती है तो बचत ज़्यादा हो जाती है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम कुछ चीज़ लेके आते हैं लेकिन उसका रेट डाउन हो जाए तो उसमें नुकसान भी हो जाता है। और ये बताइएगा कि आप अगर ये कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसे क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह वो काम ये शुरू करें? जी, मेरा पैगाम यही है कि जो भी बंदा बिल्डिंग के मतलब काम करना चाहता है, चाहे कोई भी है, पहले उसमें सबसे ज़्यादा पहले जो सबसे बड़ी बात है वो उसकी ईमानदारी है। दूसरा, कस्टमर की जितनी ज़रूरत है वो ज़रूरत है। ये दो आप काम कर लें, कस्टमर की ज़रूरत को पूरा कर लें और ईमानदारी से उसके साथ बिहेव करें तो आपका काम चल पड़ेगा। ये बताइएगा कि ये काम सिर्फ शहर में हो सकता है कि या कि गांव देहात में भी हो सकता है? गांव में मेरे ख्याल में इससे बेहतर है, क्योंकि गांव में भी उसी रेट से हर चीज़ पड़ेगी आपको, लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें आपको वो चीज़ पहुँचाने में आसानी होगी, आप आसानी से गाँव में वो पहुँचा सकेंगे। जो गांव वाले शहर से लेकर जाते हैं उनको गांव में लेना आसान है, इसलिए वो गांव से लेंगे तो गांव की दुकान भी चलेगी और गांव में काम भी अच्छा हो जाएगा। तो जी सिकंदर भाई, बहुत सारी मालूमात से आपने नवाजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।